नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पारुल त्यागी पर। तो दोस्तों, आज अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और इस एकादशी को पापांकुश एकादशी के नाम से जाना जाता है। कुछ स्थानों पर इसे पापांकुशा ग्यारस भी कहते हैं। इस एकादशी के दिन शेष नाग पर लेटे हुए भगवान विष्णु के दर्शन करने मात्र से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आज हम आपको पापांकुशा एकादशी की एक दुर्लभ कथा सुनाने जा रहे हैं। आज के दिन एकादशी माता और पापांकुशा एकादशी की पवित्र कथा सुनने से मनुष्य के सभी पाप और संकट कट जाते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इसीलिए आप सभी लोग बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से इस कथा को पूरा अवश्य सुने। तो आइए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के चरणों का ध्यान करते हुए इस पावन कथा को शुरू करते हैं। पापांकुशा एकादशी 2024 पांचांग के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 14 अक्टूबर दिन सोमवार को सुबह 6:41 पर होगी। ऐसे में पापांकुशा एकादशी का व्रत 14 अक्टूबर को रखा जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं व्रत कथा। प्राचीन काल में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक महाक्रूर बहेलिया रहता था। वह अपनी सारी जिंदगी हिंसा, लूटपाट, मद्यपान तथा मिथ्या भाषण आदि में व्यतीत कर देता था। जब जीवन का अंतिम समय आया तब यमराज ने अपने दूतों से कहा कि वे क्रोधन को ले आएं। यमदूतन ने क्रोधन को बता दिया कि कल तेरा अंतिम दिन है। मृत्यु के भय से भयभीत वह बहेलिया महर्षि अंगिरा की शरण में उनके आश्रम में जा पहुंचा। महर्षि उनके अनुन्य विनय से प्रसन्न होकर उस पर कृपा करके उसे अगले दिन ही आने वाली अश्विन शुक्ल एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहते हैं। इस प्रकार वह महापात की व्याध पापांकुशा एकादशी का व्रत पूजन पूरे विधि विधान से करता है और भगवान की कृपा से विष्णु लोक को चला जाता है। उधर यमदूत इस चमत्कार को देखकर हाथ मलते रह गए और बिना क्रोधन के यमलोक वापस लौट गए। इस अन्य कथा पर एक कथा इस प्रकार भी है। एक बार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा, आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है और इस अवसर पर किसकी पूजा होती है? इस व्रत का क्या लाभ है? कृपया कर मुझसे कहिए। युधिष्ठिर की मधुर वाणी को सुनकर गुणातीत श्री कृष्ण भगवान बोले, आश्विन शुक्ल एकादशी पापांकुशा के नाम से जानी जाती है। नाम से ही स्पष्ट है कि यह पाप का निरोध करती है, अर्थात उनसे रक्षा करती है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को मोक्ष, अर्थ और काम इन तीनों की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति ये व्रत करता है या कथा सुनता है उसके सारे संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन व्रती को सुबह स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए और उनके नाम से व्रत तथा पूजन करना चाहिए। व्रती को रात्रि में जागरण करना चाहिए। जो भक्ति पूर्वक इस व्रत का नियम व पालन करते हैं उनका जीवन सुख में होता है और वह भोगों में लिप्त नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इस पापांकुशा एकादशी का व्रत रखते हैं वे भक्त कमल के समान होते हैं, जो संसार रूपी माया के भंवर में भी पाप से अछूते रहते हैं। कली काल में जो भक्त इस व्रत का पालन करते हैं उन्हें वही पुण्य प्राप्त होता है जो सतयुग में कठोर तपस्या करने वाले ऋषियों को मिलता था। इस एकादशी व्रत का जो व्यक्ति शास्त्रत विधि से अनुष्ठान करते हैं वे न केवल अपने लिए पुण्य संचय करते हैं बल्कि उनके पुण्य से मातृगण व पितृगण भी पाप मुक्त हो जाते हैं।
इस एकादशी का व्रत करके व्रती को द्वादशी के दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें दान दक्षिणा देना चाहिए। अब जानते हैं पांपाकुशा एकादशी का महत्व। पांपाकुशा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजा तथा ब्राह्मणों को उत्तम दान व दक्षिणा देनी चाहिए। इस दिन केवल फलाहार ही लिया जाता है। इससे शरीर स्वस्थ व हल्का रहता है। इस एकादशी के व्रत रहने से मनुष्य समस्त पापों से नष्ट हो जाता है, अर्थात यह एकादशी पापों का नाश करने वाली कही गई है। जनहित कार्य निर्माण कार्य प्रारंभ करने के लिए यह एक उत्तम मुहूर्त है। इस दिन व्रत करने वाले को भूमि, गो, जल, अन्न, छत्र, उपनह आदि का दान करना चाहिए। तो इस प्रकार हमारी कथा समाप्त हुई। आइए अब हम करते हैं श्री जगदीश जी की आरती। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी। स्वामी तुम्हें अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। करुणा हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। जय हो विष्णु भगवान की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो। तो दोस्तों हमारी कथा और आरती समाप्त हुई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। और पूर्णिमा से हम कार्तिक मास का महात्म्य और कथा कहेंगे। अगर आपका मन हो तो आप हमारे चैनल पर सुन सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।